वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव से बीजिंग में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत और सरमायाकारी, राब्ते, तवानाई, सकाफ़त और आवाम से आवाम के तबादले समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात। पुतिन का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार। पुतिन ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त कुदरती आफात का सामना है। पाक रूस ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मनी अजरबैजान पर भी भारी पड़ गई। भारत ने अजरबैजान की शंघाई ताउन तंजीम में शमूलियत रोक दी। आर्मीनिया की रुकनियत भी भारत ने खुद ही ब्लॉक कर दी। सदर इल्हाम अलीयूफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात में भारत के रवैये का इंकशाफ। इल्हाम अलीयूफ ने कहा, पाकिस्तान का साथ देने पर भारत इंतकाम ले रहा है। भारत ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने आर्मीनिया की रुकनियत में रुकावट डाली, मगर भारत ने अजरबैजान की रुकनियत रोकी। आर्मीनिया खुद ही रुक गया। सीपैक फेज 2 से पाकिस्तान और चीन के ताउन नई बुलंदियों को छुएगा। हुआनशेंग प्लांट चौथी सनती इनकलाब की सतह का खुदकार मंसूबा है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान चीन ताउन के नए मौक़ों पर बातचीत के लिए तियानजन का दौरा। पाकिस्तान भी जदीद तवानाई मंसूबे से फ़ायदा उठाएगा। पाकिस्तान ज़रई शोबे में चीन की मदद से बायोटेक्नोलॉजी में ताउन को फ़रोग़ देगा। सुपर फ्लड ने पंजाब में तबाही मचा दी। निजाम जिंदगी मफलूज, घर बार उजड़ गए, लोग जमा पूंजी से महरूम, ताहद निगाह पानी ही पानी। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, लाखों अफराद की नकल मकानी, खुराक और पनाह का बहरान। नालाबई में तुगयानी, शकरगढ़ में पुल बह गया, फतेहपुर के करीब जमीनी राब्ता मुनक़ता, देहात महसूल। शोरकोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 4 लाख क्यूसेक पानी सुल्तान बाहू पुल से गुजर रहा है। सैलाब से 200 से जायद देहात मुतासिर, लोग बेयारो मददगार। कमालिया में चीचावतनी रोड पर शगाफ, ट्रैफिक मुकम्मल बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें, अवाम शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। पख्तूनख्वा के ज़िला भुनेर में पीर बाबा और अतराफ के इलाके गुज़िश्ता रात अचानक सैलाबी तबाही का मंजर पेश करने लगे। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई, पानी घरों और गलियों तक जा पहुंचा। मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे हैं, जिनमें मकामी आबादी को फौरी इनखला की हिदायत की गई। दर्जनों ख़ानदान महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। पंजाब के दरियाओं में अब भी तुग़यानी की सूरत हाल है। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। हेड सुलेमानकी पर सतह बढ़ी तो पीर महल और खानेवाल के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। अगले 4 से 6 घंटे इंतहाई अहम होंगे। अगर सूरत हाल तशवीशनाक हुई तो अहम फैसले किए हैं, जिन पर अमल दरामद होगा। DG PDM पंजाब इरफान अली काठिया की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चनाब से देला हेड तरीमू से आज रात मुल्तान पहुंचेगा। मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला पर हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई। शहरी आबादियों को बचाने के लिए बंदों में शगाफ डाले जा सकते हैं। उम्मीद है 5 सितंबर तक बड़ा ज़ैला पंजलन के मकाम पर पहुंचेगा, जिसके बाद सैलाबी रेला 6 या 7 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। कालाबाग जैसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध और पख्तूनख्वा को पानी मिलेगा। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा, किसी के एतराज़ात हैं तो दूर किए जाएं। सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज़ हैं, मेज़ पर बैठे बात करें। डैम मुकम्मल करने के लिए कोई सूबा पैसे देने को तैयार नहीं। मैं अब भी पैसे देने को तैयार हूँ। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हेड तरीमू में पानी का बड़ा ज़ैला गुजर रहा है। बारिश के बाद सैलाब मुतासिरीन की बहाली में मुश्किलात दरपेश हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त हेड तरीमू पर पानी का सबसे ज्यादा बहाव है। सैलाब मुतासिरीन को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रोपेगेंडा और फजूल बातें फैला रहे हैं। अवाम ऐसी बातों पर यकीन न करे, सिर्फ सरकारी ज़राए से तस्दीक शुदा मालूमात पर एतमाद किया जाए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कालाबाग डैम से मुतल्लिक वज़ीर आला KP के बयान की हिमायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त सैलाब की बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। दरिया रावी में पानी तेज़ी से कम रहा है। सैलाब ज़दगान के लिए चंद घंटों में शिकायत का अजाला किया जाता है। DHQs और THQs में सहूलियात की कमी को दूर करना है। कालाबाग डैम से मुतल्लिक वज़ीर आला KP के बयान से मुत्तफ़िक़ हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कालाबाग डैम पर वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान जाती करार दे दिया। कहते हैं कालाबाग डैम पर अली अमीन गंडापुर का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। हम नहीं समझते इस वक्त कालाबाग डैम की कोई जरूरत है। छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। अली अमीन के अपने इलाके में चश्मा राइट बैंक कैनाल का एक प्रोजेक्ट है, उससे उनके इलाके की पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और JUI-FA ने वज़ीर आला पख्तूनख्वा के कालाबाग डैम की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। निसार खोड़ो कहते हैं PTI और बानी PTI कालाबाग डैम के हिमायती हैं। सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। ये सिंध को बंजर और भूखा मारने का मंसूबा है। PTI ने अपने दौर में दियामिर और मोहम्मद डैम क्यों मुकम्मल नहीं किए? ANP के सरबराह एमएल वली खान ने कहा, कालाबाग डैम सैलाबों का कोई हल नहीं। JUI-FA के तर्जुमान पख्तूनख्वा अब्दुल जलील खान ने मंसूबे को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 8 अरब रुपए जारी कर दिए। तमाम मुतासरीन को 15,000 रुपए खुश्क राशन की मद में फराहम किए गए। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा, गुज़िश्ता रोज 1.5 अरब रुपए फंड जारी किए गए थे। 1 अरब रुपए फूड स्टैम्प की मद में, जबकि ज़मअज़ला के फ्लड रिलीफ के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। रोड्स की सफाई और मरम्मत के लिए C&W को 1.5 के TMAs के लिए 61 मिलियन रुपए माली इमदाद की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के रेस्क्यू टीमें सैलाब मुतासिरीन की खिदमत में मसरूफ। फ्लड रिलीफ कैंप्स में सुबह दोपहर शाम खाने की फराहमी जारी। वज़ीर आला खुद हर कैंप में खाने की रिपोर्ट तलब कर रही हैं। सूबाई वज़रा, डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर मुतासिरीन को खुद खाना फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में टेंट सिटी कायम किए गए हैं। टेंट सिटी में डॉक्टर, तिब्बी अमला और मुफ्त अद्वियात की सहूलत फराहम। तहसील 18 हज़ारी में फ्लड रिलीफ कैंप के साथ आर्जी हेलीपैड भी कायम किया गया है। सिंध रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,60,777 क्यूसेक, इखराज 3,45,373 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सखर बैराज पानी की आमद 2,80,000 क्यूसेक पर है, इखराज 2,31,500 क्यूसेक है। कोटरी बैराज पानी की आमद 2,73,844 क्यूसेक और इखराज 2,44,739 क्यूसेक रहा। त्रिमू पर पानी की आमद और इखराज 5,16,313 क्यूसेक, जबकि पंजलन में पानी की आमद 92,307 और इखराज 78,337 क्यूसेक रहा। सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है और इदारे हाई अलर्ट हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कच्चे के अवाम से रिश्तेदारों के घरों या रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल होने की अपील कर दी। अपने पैगाम में कहा, सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही मचाई। रेला अब सिंध में दाखिल होने वाला है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर हुकूमत और तमाम वज़रा मुतारिक हैं। कच्चे के अवाम फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। कराची समेत सिंध भर में बारिशों की नई पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का एक दबाव मौजूद है और ये सिस्टम 7 से 11 सितंबर तक सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। इस सिस्टम के तहत सिंध में मुतदिल से तेज बारिश का इम्कान, जबकि इस दौरान कराची में भी बारिश मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में तेज बारिश की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। सूडान में तबाहकुन बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, 1000 से ज्यादा अफराद जाँ बहा। सूडान के वस्ती दारफोर के गांव कई दिनों की शदीद बारिशों के बाद खौफनाक लैंडस्लाइडिंग ने पूरे गांव को मट्टी तले दबो दिया।
ये वाक़या 31 अगस्त को पेश आया। बागी गिरोह सूडान लिबरेशन मूवमेंट ने दावा किया है गाँव के तकरीबन तमाम रिहायशी लुक़्मा अजल बन गए, सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका। अगर ये आदात दुरुस्त साबित हुए तो ये सूडान की हालिया तारीख का सबसे बड़ी कुदरती आफत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट कर दिया। PTI मेंबरान असम्बली सेशन का बायकॉट करके बाहर चले गए। अरकान असम्बली की बानी PTI की रिहाई के लिए शदीद नारेबाजी। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर इजलास का बायकॉट करके पार्लियामेंट से बाहर निकल गए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था, पार्लियामान में हमारा हक छीना गया, उसके लिए अवामी असम्बली लगाई है। PTI के मजीद 28 अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। कायमा कमेटियों की रुकनियत से मुस्तफ़ी अरकान की तादाद 47 हो गई। ज़रा के मुताबिक PTI अरकान ने अपने इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दिए। PTI के 6 अरकान कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से भी मुस्ताफ़ी हो गए। कमेटी चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने वालों में जुनैद अकबर, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती खेल, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, जावेद इकबाल और हाजी इम्तियाज़ अहमद शामिल हैं। जिन्ना हाउस हमला केस मुलजिम शेरशाह की दरखास्त जमानत की समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जज मंजर अली गुल ने समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने केस रिकॉर्ड अदालत में पेश न किया, जिस पर जज ने इजहार बरहमी किया। प्रोसिक्यूशन का कहना था रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है, बगैर रिकॉर्ड दलाइल मुमकिन नहीं। अदालत ने DSP जावेद को रिकॉर्ड पेश करने का पाबंद करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पख्तूनख्वा की मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। अगर मौलाना हक का कलमा पढ़ने के लिए राज़ी हो गए हैं तो मैं उनको वेलकम करूँगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आइनी तरमीम में पैसे लिए हैं। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी पर भी शदीद तनकीद। कराची में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के समेत 4 मुकदमात की समाअत की। मुलजिम अलमुगान और शराज अदालत में पेश हुए। फाजिल जज की रुख्सत के बायस मुलजिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई। अदालत ने समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को पुलिस फाइल समेत और जेल हुकाम को मुलजिमान को पेश करने की हिदायत दे दी। कराची में टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और धमकाने केस की समाअत। अदालत ने वकील सफाई की जानिब से मुलजिम को इस्तिस्ना देने की ज़बानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फरहान गनी को उम्रे पर जाने की इजाज़त देकर समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने नौबिहाता दुल्हन पर जिनसी तशद्दुद और हलाकत के केस में नामजद मुलजिम की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने लियारी में नौबिहाता दुल्हन पर जिनसी तशद्दुद और हलाकत के केस की समाअत की। दौरान समाअत पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया मुलजिम ने अपनी अहलिया पर शदीद जिनसी तशद्दुद किया, जिसके बाद खातून चंद दिन कोमा में रही और फिर दम तोड़ गई। सेशन अदालत ने मुलजिम अशोक की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। पैमरा ने क्राइम सीन्स और CCTV फुटेज नशर करने पर पाबंदी लगा दी। मुलजिमान के ज़ेरे हिरासत इंटरव्यूज़ नशर करने पर भी पाबंदी। सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर पैमरा ने हिदायतनामा जारी किया। TV चैनल्स को क्राइम सीन फुटेजेस और बरामद सामान नशर करने से रोक दिया गया। प्रोग्राम मैनेजर्स, न्यूज़ एडिटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स को आगाह किया जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होगी। हर मर्ज का इलाज मौजूद है, लेकिन पोलियो का कोई इलाज नहीं। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, इंसदादे पोलियो मेरी अव्वलीन तरजीह है। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे न पिलवाने वाले वालिदैन उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। पोलियो से बचाव की वैक्सीन से मुताल्लिक़ गलत फहमियों का खात्मा जरूरी है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलाएं। पोलियो फ्री पाकिस्तान के हदफ का हुसूल इज्तमाई कोशिशों से ही मुमकिन है।
आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से काउंसलर जनरल तुर्की डॉक्टर जमल सांगू के एजाज़ में अलविदाई ज़ोहरानी की तकरीब। पीपल्स पार्टी ख़वातीन की विंग की मेंबर फरियाल तालपुर ने खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़रा जुल्फ़िकार अली शाह, ज़िया लंजार, सईद गनी, रुकन सिंध असम्बली कासिम सुमरो, मेयर मुर्तज़ा वहाब भी तकरीब में मौजूद। सदर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। काउंसलर जनरल जमील सांगू की खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। सिंध हुकूमत के महकमा सोशल वेलफेयर में अहम तकदी और तबादले। आगा सुहेल अहमद को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मौज़म अली मारी को सोशल वेलफेयर के इजाफी चार्ज से फारिग कर दिया गया। परवेज अहमद सैयद रुखसत मुकम्मल होने के बाद खिदमात GAD को रिपोर्ट करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जवाल शुरू। बीजेपी सल्तनत में दरारें पड़ने लगीं। बिहार के इंतखाबात बीजेपी के लिए जिंदगी और मौत का इम्तिहान बन गए। दीवार के मुताबिक बीजेपी 15 रियासतों में हुकूमत के बावजूद अवामी हिमायत खो रही है। मोदी मॉडल की नाकामी ने भारत में महंगाई, बेरोजगारी और समाजी तकसीम के मसाइल को उजागर किया। 2024 के इंतखाबात में 60 से ज़ायद सीटों का नुकसान बीजेपी की गिरफ्त कमज़ोर होने का इशारा है। गजा में सहाफ़ियों के कत्ल पर आलमी मीडिया का ब्लैकआउट। 70 ममालिक के 250 इदारे एहतजाज में शरीक। तारीख में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मीडिया इदारों ने मुश्तरका तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और आलमी तंजीम आवाज़ की अपील पर 70 ममालिक के 250 मीडिया इदारों ने अपने फ्रंट पेजेस, वेबसाइट्स और नशरियात को ब्लैकआउट कर दिया। इस इकदाम का मकसद गजा में सहाफ़ियों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाना है। इस दौरान टीवी और रेडियो चैनल्स मुश्तरका बयान नशर करेंगे। गजा में हमला, फ़लस्तीनी खातून शहीद। शाती पनागुज़ीन कैंप में घर पर रॉकेट हमला, एक हिस्सा तबाह। निशाना बनाए गए कमरे से खिलौने और बच्चों के कपड़े बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज़ में मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 63,557 हो गई। जख्मियों की तादाद 1,60,660 से ज़ायद हो गई। बरतानिया का गजा में फौरी और बिला मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। जंगबंदी न हुई तो फलस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, इजराइल जानबूझकर इंसानी इमदाद रोक रहा है। ये कहत कुदरती नहीं, इंसान की पैदा करदा तबाही है। गजा में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी बंद न की गई तो रवामा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। बेल्जियम का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला। बेल्जियम वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में किया जाएगा। इसराइल पर 12 सख्त कौमी पाबंदियाँ आयद करने का भी ऐलान कर दिया। गैर कानूनी आबादकारियों की मसनूआत पर पाबंदी लगेगी। इसराइली कंपनी से सरकारी मुआहदों का असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। इसराइली परवाज़ों और ट्रांजिट पर भी पाबंदी आयद। पाबंदियाँ आवाम पर नहीं, इसराइली हुकूमत पर दबाव के लिए हैं। बेल्जियम से पहले फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रिया और कनाडा भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। बॉक्सर इमान खलीफ ने वर्ल्ड बॉक्सिंग की पाबंदी के खिलाफ अपील दायर कर दी। खेलों के आलमी सालिस अदालत ने इमान खलीफ की जानिब से अपील मौसूल होने की तस्दीक कर दी। अदालत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग की पाबंदी पर आर्जी रोक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पेरिस ओलंपिक्स की तलाई तमगा जीतने वाली बॉक्सर पर सिनफी तनाज़े की वजह से पाबंदी आयद है। मिचेल स्टार्क का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से फौरी रिटायरमेंट का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर सिर्फ टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में दस्तयाब होंगे। स्टार्क ने T20 में आखिरी मैच पिछले साल वर्ल्ड कप में खेला था। मिचेल स्टार्क ने कहा, टेस्ट क्रिकेट हमेशा अव्वलीन तरजीह रही। 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीतना नाकाबिले फरामोश लम्हा था। डोमेस्टिक लीग्स में खेलते रहेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फैसले की तस्दीक कर दी। और सेमुल की सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 38 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की जानिब से दिए गए 179 रन के हदफ के ताक़ुब में
यूएई मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बना सकी। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान और शरफुद्दीन अशरफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज अपना दूसरा मैच खेलेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे खेला जाएगा।